जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बीएसएफ एचसीएम जिसका फिजिकल मतलब कि सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद एग्जाम नोटिस होगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बताना है। आप लोगों के 1 से 2 कमेंट आ रहे थे, पर मैंने सोचा कि हाँ, यह वीडियो इंपॉर्टेंट बन सकती है क्योंकि इस टॉपिक पर अभी यूट्यूब पर वीडियोस नहीं आई, बट इसका एग्जाम तो होना ये तो तय ही है। कब होगा एग्जाम, कैसी कट ऑफ होगी, पिछले ईयर की कट ऑफ क्या थी, बहुत सी जानकारी लेकर आप लोगों को समझ आया हूँ। आप लोगों के द्वारा दिए गए डाटा से ही कुछ डाटा निकाला, उसको भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताने का प्रयास करिएगा कि मैं कितना स्कोर मतलब कि ला सकता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एचसीएफ एग्जाम डेट, इन सभी का एग्जाम है मतलब कि टीसीएस ही कराती है कि कैसे कराती है, सारी जानकारी आपको दूंगा। नोटिस जो जारी हुई है वो क्या है, इस दिन से एग्जाम होंगे, किस दिन से एग्जाम होंगे, सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ पर आपको मैंने कट ऑफ दिखाई है, पिछले बार की कट ऑफ है जो कि थी पिछले बार की। ठीक है, लेकिन कब की है, जब फिजिकल पहले नहीं हुआ था। इस बार क्या है, फिजिकल पहले है। ठीक है, जब फिजिकल पहले है तो कट ऑफ में अंतर तो आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जनरल का 92.400 गया था, ईडब्ल्यूएस का 87.880, ओबीसी का 89.010, उसके बाद एससी का 84.489। ठीक है, एसटी के बाद 79.2026। ये कट ऑफ थी अगले साल की। इस साल के मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जान लीजिए। ठीक है, देखो अभी आपका क्या है, फिजिकल फिजिकल कब तक समाप्त होगा, जून में। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, मैं अभी रिजल्ट डेट भी आपको कंफर्म कर देता हूँ। फिजिकल मान लो आपका जून में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नहीं, फिजिकल मई में समाप्त होगा, मई लास्ट तक होगा। फिजिकल का जो रिजल्ट है, फिजिकल रिजल्ट जो है आपका वो आपका जून में आएगा। कब आएगा, जून में। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही एग्जाम डेट आएगी क्योंकि उस रिजल्ट से ही कैंडिडेट्स को हायर किया जाएगा 10 गुना, उल्टा होगा इसमें 10 गुना। ठीक है, रिटर्न में उसमें से 10 में से 1 का कट ऑफ बनेगा, सारी चीजें। एग्जाम जो होगा मान लीजिए कि जून लास्ट या फिर जुलाई 15 तारीख तक मान लीजिए आपका एग्जाम होगा, जुलाई 15 तक। ठीक है, ऐसे एग्जाम होगा। तो ये सारा स्ट्रक्चर था जो कि डाटा मैंने प्रोवाइड किया है, ये चीजें याद रखिएगा। तैयारी अभी से करते रहिए। फिजिकल हार्ड होगा ये चीज मान लीजिए, और फिजिकल में अगर आप लटक गए ना इस बार तो समझ लीजिए आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि कभी भी ये चीज मत सोचिएगा कि कितना भी कम कंपटीशन हो, हमेशा फिजिकल की ऐसी तैयारी रखिएगा अगर कभी मौका पड़े कि 2 में से 1 को चुना जाना है तो एक आप हो ना कि दूसरा। ठीक है, तो फिजिकल की तैयारी अगर अभी से करेंगे तो आप मई में एक अच्छे से निकल जाएंगे, जिसके कारण आप लोगों को आगे मुश्किल नहीं होगी क्योंकि इसमें आपको पता है जिसका फिजिकल अच्छा होगा उसी को रिटर्न में बैठने दिया जाएगा। इससे क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा सा डाउन होगा। कंपटीशन डाउन होगा तो लेवल क्या होगा, एग्जामिनेशन का बढ़ेगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूं तो एएसआई के बारे में सबसे पहले बात कर लेता हूं। एएसआई की तो जो मैंने अभी ये कट ऑफ बताई है उसमें +1 कर लीजिएगा सभी कैटेगरीज में। ठीक है, यूआर में 93 हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 87 हो जाएगा, ओबीसी में हो जाएगा आप लोगों का 84, एसटी में हो जाएगा 80। ठीक है, तो एएसआई में क्या करिएगा +1। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं बात करूं इस बार की कितनी जाने वाली है ऐसे अदर पोस्टों की, तो अदर पोस्टों की जनरल जाएगी लगभग 90, ओबीसी जाएगी 86 और एससी जाएगी 87, नहीं ओबीसी जाएगी 87। ठीक है, एससी जाएगी आपकी 83 और ईडब्ल्यूएस जाएगी 85 मान लीजिए, 86 मान लीजिए, +1 या -1 आप लोग कर लीजिएगा। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, तैयारी हमेशा ऐसे करिएगा। आपको पता है कि इसमें पोस्टें कम होती हैं क्योंकि एसएससी जीडी भी बीएसएफ की पोस्टें भरता है, और जब एसएससी जीडी बीएसएफ की पोस्टें भरता है तो फिर बीएसएफ स्वयं उतनी पोस्टें नहीं रह जाती इसके पास, और इस समय एसएससी जीडी का ऑलरेडी चल रहा है तो उन कैंडिडेट्स को डबल फायदा होगा जो एसएससी जीडी में ऑलरेडी पोस्ट भरे हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि फिजिकल जो है आप लोगों का वो लगभग मैंने बता दिया है कब होगा, जून में, लास्ट मई में होगा आपका फिजिकल, जून में रिजल्ट आएगा, जुलाई में आपका उसका रिटन एग्जाम करा लिया जाएगा और सारी चीजें जुलाई में कर दी जाएंगी। लेकिन फिर भी कुछ चीजें जान लीजिए, तैयारी टिप्स। ठीक है, तैयारी टिप्स अगर मैं बताऊं आप लोगों को
जैसे अगर सही से देखा जाए तो आर्मी की कोई भी भर्ती हो, इसमें फिजिकल और दो चीजें होती है रिटर्न। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिजिकल और रिटर्न, ठीक है, इसमें क्या होता है फिजिकल का जो प्रोग्रेस होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है रिटर्न के मुकाबले। अगर आप फिजिकल में बेस्ट हैं और रिटर्न में हल्का सा कमजोर है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप फिजिकल में कमजोर हैं और रिटर्न चाहे जितना हो तो फिर आपका नहीं चलेगा, फिर आप यहीं से लटका दिए जाएंगे, इस यहाँ तक पहुंचने के काबिल नहीं होंगे। अगर यहाँ पे निकल गए और ये नहीं मजबूत है तो फिर आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों चीजें कॉमन है, लेकिन दोनों चीज को एकदम इक्वल करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इक्वल टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, मैं 4/4 का कर लीजिए, मॉर्निंग में 4 आवर इसको दीजिए, इवनिंग में 2 दे दीजिए, और इधर मॉर्निंग में 2 दे दीजिए और इवनिंग में 5 to 6 दे दीजिए। ठीक है, दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई उस तरह की जिम्मेदारियां नहीं है तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, उसके अलावा भी आप चाहें तो यहाँ पे इवनिंग में 1 आवर का प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न में हमेशा से याद रखिएगा, रिटर्न में हमेशा कभी भी पढ़ाई वेस्ट नहीं होती है, ना फिजिकल। तो पढ़ाई में समय बढ़ाइएगा ना कि घटाइएगा, क्योंकि आपको पता है पॉलिटी वगैरह ऐसे सब्जेक्ट हैं कि हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सारी चीजें हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, वही पूछी जाती है जिनकी तैयारी हर एग्जाम के लिए आप करते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने बता दिया, एग्जाम कब होंगे ये भी बता दिया, नोटिस में क्या चीज़ें जाहिर की गई वो भी बता दिया हूँ। तो जाते जाते यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रोज लाता हूँ। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। मिलूंगा किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।